देखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल है एक्चुअली। आज का जो अपोसल्स, अपोसल्स का मतलब कि सर्वेंट्स, परमेश्वर के दास कैसे हैं, और उस समय में पौलुस कैसा था, कोई डिफरेंस है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आज भी ऐसे दास हैं, लेकिन उनका नाम छुपा हुआ है, वो छुपे हुए हैं, दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो नाइन्थ का नाइन्थ का एक से लेके नाइन बिल्कुल टच नहीं किया ना हम लोग ने। नाइन का एक से लेके 8 तक पढ़ेंगे। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं, फिर भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उसके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह को विवाह करके साथ लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और केफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को ही जीवन निर्वाह के लिए काम करना चाहिए? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही काम करता है? कौन दान की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैंने ये बातें मनुष्य मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? अभी यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि एक एक सर्वेंट जो है, एक परमेश्वर का दास को बहुत से हक रहते हैं, उसके बहुत से राइट्स हैं। ठीक है, जैसा एक मिनिस्टर रहता है, जैसा कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, उसके कुछ हक रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर के दास के कुछ हक रहते हैं। लेकिन एक अपोस्टल होने के नाते, एक प्रेषित होने के नाते, उसने इन हकों को नहीं लिया। इसने, पौलुस ने, अभी हम लोग चीजों को देखेंगे। वो बोलता है क्या मैं अपोस्टल नहीं हूं, क्या मैं प्रेषित नहीं हूं। देखो, बहुत से जगहों पे ऐसा, अभी भी कलीसियाओं में, कुछ कलीसियाओं में ऐसी मान्यता है कि अभी प्रेषित नहीं रहे, जो कि झूठ है। प्रेषित आज भी हैं। प्रेषित का एक ऑफिस है, ऑफिस मतलब वैसा ऑफिस नहीं, आप जैसा समझते हैं ना अफसर, वैसा नहीं। ऑफिस का मतलब कि प्रेषित का एक काम है। प्रेषित को प्रभु ने मुकर्रर किया है कलीसिया के अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ कलीसियाओं में ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को शरीर में देखा है, वो लोग ही सिर्फ प्रेषित थे। तो इसके लिए वो बोलता है क्या मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा है? यीशु मसीह को पौलुस ने देखा था, बराबर। यीशु मसीह उनसे इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद ही वह प्रभु में आया था, पौलुस। तो इसके लिए वो बोलता है क्या मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा था, नहीं देखा है, मतलब मेरा सुपर नेचुरल इनकाउंटर हुआ है प्रभु के साथ। ठीक है, और उससे भी ज्यादा कुरिन्थियों का जो चर्च है, कुरिन्थियों का जो कलीसिया है, वह पूरा का पूरा जेंटाइल बिलीवर्स है, मतलब अन्य जाति के लोग हैं इसमें। पौलुस यहूदी बिलीवर है, मसाइनिक जू है। ठीक है, लेकिन वह जो है गया था अन्य जाति में काम करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने उसको अन्य जातियों में काम करने के लिए भेजा था। तो अन्य जातियों में से बहुत से लोग कुरंत के राज्य के अंदर, कुरंत के प्रदेश के अंदर प्रभु में आ गए थे, और कुरंथियों की जो कलीसिया है उससे ही भरी पड़ी थी। इसके लिए वो बोलते हैं क्या तुम मेरे काम नहीं हो? क्या तुम मेरी सेवा के कारण प्रभु में नहीं आए हो?
ठीक है। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि बहुत से लोग जो है वहां पे झूठे प्रेषित भी हैं, जो लोगों को बरगला रहे थे उस वक्त। इसके लिए वो ये सब डिफेंस दे रहा है, अपना डिफेंस दे रहा है। देखो कितना बड़ा बात है। एक अपोस्टल, एक प्रेषित, एक सेवक जिसने मेहनत किया उस कलीसिया में, लोगों को लेके आया प्रभु के अंदर। अब वही लोग जो है उसको सुनने रहे हैं और उसका प्रमाण मांग रहे हैं कि तू वाकई में प्रभु में है क्या। बहुत ही विडंबना है। ठीक है। तो वो बोलता है सेकेंड वर्स में, इफ आई एम नॉट एन अपोस्टल टू अदर्स, चलो मैं प्रेषित नहीं हूं, दूसरे लोगों के लिए मैं प्रेषित नहीं हूं, लेकिन तुम तो मुझे जानते हो। ठीक है। तुम लोग के लिए तो मैं प्रेषित हूं, क्योंकि मेरे काम की छाप तुम्हारे ऊपर है। तुमको सुसमाचार मैंने दिया, तुम मेरे काम के कारण प्रभु में आए हो, मेरे सेवा की छाप तुम्हारे ऊपर है। बराबर ना? कितने लोगों को आपने प्रभु में लाया है। मैंने एक बहुत ही अजीब चीजें देखी है। कितना बार जो लोग चालू करते हैं, किसी किसी घर में ऐसा भी हुआ है, परमेश्वर में जिन लोग, जो लोग लेके आए थे अपने मेंबर्स को, वो पहले लोग जो है वो हट गए हैं विश्वास से। बहुत ही अजीब बात है। और जो लोग बिल्कुल ठंडे थे, प्रभु में नहीं आना चाहते थे, वो एकदम प्रभु के अंदर घुस गए और आगे बढ़ गए। प्रभु का जो वचन है ना, आखिरी वाले पहले हो जाएंगे और पहले वाले आखिरी हो जाएंगे, ये सच है एक्चुअली। अपने आंखों से देखा है। पास्टर को भी ऐसा काफी मिले होंगे एग्जाम्पल्स। हम सब लोग ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है थर्ड में, देखो अगर एक बार तीसरा फिर से एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि परमेश्वर के दास की परीक्षा करते हैं लोग। ठीक है। परमेश्वर की दास की कैसे परीक्षा करते हैं? इसको बाइबल नॉलेज है क्या? पवित्र आत्मा इसके अंदर काम कर रहा है क्या? बहुत लोग बहुत परीक्षा करते हैं। बार परमेश्वर का दास कितना बार आंखों में आंसू लेके बहुत ही बर्डन के साथ प्रभु की सेवा करता है। एंड लेट मी टेल यू, प्रभु की सेवा जो है ना, एक थैंकलेस जॉब है। लोग, आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी आप लोगों को ये करो, लोगों को खिलाओ पिलाओ, समझ रहे कौन सा खिलाओ पिलाओ? घर के नहीं, प्रभु का जो वचन है, खिलाओ, प्रार्थना करो, उनके लिए रो, उनके लिए दिन रात एक करो, उनके लिए जागो। वही लोग आपके पीठ पीछे भी बोलेंगे। तो वही यहाँ पे पौलुस बता रहा है। ठीक है। थर्ड वर्ड्स पढ़ेंगे ब्रदर, 9:3। ये जांचते हैं, उनके लिए यही मेरा उत्तर है। हाँ, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। अभी पौलुस के मिनिस्ट्री के द्वारा लोग आए हैं इधर, बराबर, और फर्स्ट जनरेशन बिलीवर्स हैं, नए नए बिलीवर्स, अन्य जाति से आए हैं। पौलुस यहूदी है, और वो चेक करना चाहते हैं कि पौलुस सच में प्रेषित है क्या। उनका बीच में चिन्ह चमत्कार किया है उन्होंने, उसने। ठीक है। अच्छा थियोलॉजी लेके आया है, अच्छा वचन दिया है। ठीक है। उसके बाद में वो बता भी रहा है कि देखो मैं कैसा चला हूं तुम्हारे बीच में। चौथा वचन में वो बोलता है, क्या हम लोग को खाने और पीने का राइट नहीं है? मीन्स व्हाट वो बोल रहा है, क्या बता रहा है कि जो भी सुसमाचार का सेवा करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सुसमाचार का काम करता है वो सुसमाचार से खाएगा और पिएगा। इसका मतलब है कि कलीसिया उसका ख्याल करना चाहिए। कलीसिया नहीं तो प्रभु उसका ख्याल करेगा। ठीक है। तो वह ये राइट भी लिया नहीं है, वो कलीसिया से पैसा नहीं लेता था, खाने पीने के लिए कलीसिया से पैसा नहीं लेता था। इसके लिए वो बोल रहा है कि आई डू नॉट हैव अ राइट
क्या मुझे खाने पीने की राइट नहीं है क्या? मुझे है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये हक दिया है वचन के अनुसार। इवन पुराने नियम में लेवी जो लोग रहते थे, याजक लोग, देखो अभी आप बोलेंगे हम याजक, हम लोग सब याजक है, सही बात है, ठीक है, लेकिन एक ऑफिस में लोग आते हैं जब भी, एक पास्टर या अपोस्टल इवेंजलिस्ट के या फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में फुल टाइम वर्कर आता है, तो वो जो है वह परमेश्वर के काम के द्वारा, जो परमेश्वर का ऑफरिंग्स वगैरह आते हैं उसके द्वारा वो चलाया जाता है। पुराने नियम में भी ऐसा ही था, ठीक है ना। पुराने नियम में भी ऐसा हुआ था एक समय में, जब लोगों ने ऑफरिंग देना बंद कर दिया, ऑफरिंग देना बंद कर दिया, तो लेवी लोग जो थे और जो याजक लोग थे, प्रीस्ट लोग थे और लेवी लोग थे, वो लोग काम पे चले गए। उन्होंने परमेश्वर का काम करना कम कर दिया या बंद कर दिया और लोग काम पे चले गए। तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने इज़राइल को बोला कि आज लेवी और याजक जो है वो काम पे चले गए हैं क्योंकि तुम लोग ऑफरिंग बंद कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक अपोस्टल को, एक प्रेषित को, एक परमेश्वर के दासों को, सब परमेश्वर के दासों को जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये हक है परमेश्वर के द्वारा कि वो सुसमाचार के द्वारा, वह सेवा के द्वारा खा पी सकते हैं, ठीक है, दे हैव अ राइट। लेकिन और दूसरा, डू वी हैव नो राइट टू टेक अलोंग अ बिलीविंग वाइफ? पांचवा वचन पढ़ेंगे ब्रदर। पाँच, पाँचवा वाला। जी जी, 9:5। क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को विवाह करके साथ ले फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और केफा करते थे? हाँ देखो, अभी यहाँ पे कुछ कलीसियाओं में ऐसा, फॉर एग्जाम्पल एक कलीसिया का नाम नहीं लेता हूँ, कुछ पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो फुल टाइम वर्कर रहता है वो शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये वचन के अनुसार नहीं है। यहाँ पे देखो, प्रेषितों के का, प्रेषितों में लिखा है प्रेषितों ने शादियां की थी, ठीक है। अदर अपोसल्स मतलब दूसरे प्रेषित जो भी थे, पतरस वगैरह, वो लोग ने शादियां की थी, ठीक है, और वो लोग अपनी वाइफ के साथ मिनिस्ट्री करते थे। बिना वाइफ के मिनिस्ट्री करना इजी नहीं है, आपको मैं बताऊं। जो जो मिनिस्ट्री करते हैं बिना पत्नी के, उनको मालूम पड़ेगा, मालूम है। क्योंकि कितना बार देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ वाइफ जाती है मिनिस्ट्री के लिए, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं है और आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो आपको कठिनाई होती है, क्योंकि शैतान जो है आपको सेक्सुअल एरिया में बहुत अटैक कर सकता है। आप कुंवारी बहनें हैं या शादीशुदा बहनें हैं, अपोजिट जो भी सेक्स है, उनसे कभी भी प्रार्थना वगैरह जो भी करते हैं उनके साथ या उनके लिए, या कभी भी उनको काउंसलिंग करते हैं, तो शैतान आपको परीक्षा में ला सकता है। इसके लिए शादीशुदा आदमी को मिनिस्ट्री इजी होती है। तो यहाँ पे वो वही बोल रहा है, क्या हम लोग को राइट नहीं है क्या? राइट है। इनफैक्ट लेवी जो है, आप देखो लेवी में भी सब लोग शादीशुदा थे, सारी शादी की सब लोग शादीशुदा थे, बराबर। लेकिन बारनबास और पॉल जो है वो लोग शादीशुदा नहीं थे और साथ में मिलके मिनिस्ट्री करते, अकेले मिनिस्ट्री नहीं करते थे, साथ में मिनिस्ट्री करते थे। और पौलुस को जो है ये गिफ्ट था, ये उसका वरदान था कि वह कुआरा रह के, वह जैसा हिंदी में ब्रह्मचारी बोलते हैं, ब्रह्मचारी रह के, कुआरा रह के वह मिनिस्ट्री कर सकता था। हर एक का अपना अपना गिफ्ट है, प्रभु का वचन कहता है, ठीक है। अपन गिफ्टिंग में आएंगे तभी बात करेंगे इसके ऊपर। तो वो यही बोल रहा है कि इतना डिफिकल्ट है मिनिस्ट्री करना, हम लोग बिना शादी के हम लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, क्या हम लोग को राइट नहीं है? मतलब वो और कठिन है उसका मिनिस्ट्री, लेकिन वो कर रहा है और उसके लिए जॉय है, उसको खुशी है, क्यों? क्योंकि उसका ये वरदान है कि उसके बाद में हाँ, बरनबास के लिए बोल रहे हैं, देखो इसके लिए वो बोल रहा है वहां पे
क्या सिर्फ बारनबास और हम लोग ही है जो हम लोग काम नहीं करना चाहिए? हम लोग काम नहीं जो काम हम लोग काम करना चाहिए। मतलब ये लोग क्या करते थे देखो, पौलुस दिन को टेंट मेकिंग का काम करता था, पॉसिबली बारनबास भी उसके साथ काम करता था। बारनबास ओल्ड आदमी था, पौलुस यंग आदमी था, बारनबास काफी ओल्ड बुजुर्ग था एक्चुअली। और बारनबास जो है पौलुस को सब अपोस्टल्स के बीच में, प्रेषितों के बीच में लेके आया। अगर आप पढ़ेंगे प्रेषितों के बारे में लिखा हुआ है, तो पॉल और बारनबास जो है वो लोग काम करके मिनिस्ट्री करते थे, अपने हाथों से मेहनत करते थे और मिनिस्ट्री करते थे। अभी आप ऐसा मत बोलना किसी जो फुल टाइमर है, अरे पौलुस तो कर रहा था, अभी तुम भी काम करके मिनिस्ट्री करना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है कि जो फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं वह सुसमाचार से खा सकते हैं, उनका हक है। पौलुस और बारनबास ने वो हक नहीं लिया, वो दूसरा बात है। ठीक है, तो पौलुस और बारनबास जो है दिन को मेहनत करते थे, उनका फैमिली नहीं थे, है तो उनकी जरूरतें भी कम थी, उसके हिसाब से उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, करते होंगे ऐसा नहीं है। टेंट मेकिंग भी बहुत मेहनत का काम है। टेंट मेकिंग का मतलब है कि तंबू बनाना, तंबू बहुत मोटा तंबू रहता है, उसको सीना वगैरह बहुत मेहनत लगता होगा। पॉलस बहुत मेहनत करता था, और शाम को या जब भी खाली टाइम में वह मिनिस्ट्री करता था, यहाँ के खाली टाइम में टेंट मेकिंग का काम करता था और खुद को सपोर्ट करता था। ठीक है, तो कठिन काम कर रहा था वो। अभी वो बताता है 7 और 8 में, क्या बताता है कि कोई भी सिपाही है, आज देश का कोई भी सिपाही है, हमारा देश में समझो एक आर्मी तो है ही। अभी आर्मी में किसी को भी बेचते हैं तो वो अपना बंदूक खरीद के नहीं जाता है, अपना कपड़ा लेके नहीं जाता है, उसको गवर्नमेंट सब देती है, बंदूक भी देती है, कपड़ा पहनने के लिए देती है, उसको बराबर 3 समय का खाना और सही खाना मिलता है, उनको पौष्टिक खाना मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट अपनी आर्मी का ख्याल करती है, तो परमेश्वर की आर्मी का ख्याल प्रभु नहीं करना चाहिए क्या? करता नहीं है क्या? है ना? वैसा ही उसके आगे बोलता है कि जो आदमी विनियार्ड लगाता है, दाख लता लगाता है, तो दाख लता में से उसको खाने का अधिकार नहीं है क्या? या कोई अगर भेड़ों को पालता है, भेड़ों को बड़ा करता है, तो भेड़ों का जो दूध है या भेड़ों की जो फर है, जो उसकी वूल है, जो उसकी ऊन है, उसके ऊपर उसका कोई हक नहीं है क्या? हक है। ठीक है, वो सिर्फ ऐसा ही बात नहीं कर रहे, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं एक आदमी की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, इवन परमेश्वर के कानून में ये लिखा है। ठीक है, परमेश्वर के कानून में ये लिखा है। देखो, कभी भी किसी देखो कितना बार क्या होता है मालूम है, हम लोग अपने लिए, हम लोग के ऊपर आता है ना कुछ भी, तो हम लोग इजी लेते हैं। इजी समझ रहे? अपने आप को कंसेशन देते हैं, दूसरे के ऊपर कानून लागू करते हैं। मतलब मेरे लिए ग्रेस, दूसरे के ऊपर लॉ। ठीक है ना? मुझे प्रभु सब पाप क्षमा करे, दूसरे के मैं एक भी पाप क्षमा नहीं करूंगा, ये हम लोग का फितरत नहीं होना चाहिए। हम लोग का ग्रेस एंड मर्सी, मतलब परमेश्वर, मर्सी एंड ट्रूथ, परमेश्वर का सत्य और परमेश्वर की कृपा और क्षमा हमेशा गले में बांध के चलनी चाहिए। देखो, लेडीज लोग गले में क्या बांध के चलती है? अच्छा हार पहन के चलती है ताकि सब लोग देखे, बराबर एकदम चमकीला हार, मोती का, जवाहर का, सोने का, सब लोग देखे, बराबर ना? उसी तरह से हम लोग भी सत्य का और कृपा का, क्षमा का हार पहनना चाहिए। ठीक है, कितना लेवल का क्षमा कर सकते हैं, कितना लेवल का सत्य बोल सकते हैं, सत्य पे चल सकते हैं, आपका हार कितना चमकीला है। ठीक है, प्रभु हम लोग को चाहते हैं तो हम ऐसे लोग बने जो सत्य से और कृपा से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु ऐसे ही है। लॉर्ड इज सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ मर्सी। परमेश्वर कृपा के तख्त पे बैठा है और वो खुद सत्य है।
हम लोग उसके जैसे बनना है। प्रभु ने हम लोग को अपने जैसा बनने के लिए बुलाया। ठीक है, ओके। अभी आएंगे अपन 9th में, 9 से लेके 11 तक देखेंगे। वही बात कर रहा है, लेकिन अपन उसको देखेंगे। हाँ, व्यवस्था भी यही नहीं कहती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है? 11 तक। हाँ, यह विशेष करके हमारे लिए कहता है। हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। यदि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? ओके। डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 25:4 पढ़ेंगे। 25:4 से वो बात कर रहा है। व्यवस्था विवरण 25:4। व्यवस्था विवरण 25 का 4। जी, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। बराबर। ये कानून में लिखा है, मूसा के व्यवस्था में लिखा है। जब कोई बैल, बैल देखो तेल निकालता है, बराबर, या बैल जो है खेती करता है, खेती में हल चलाता है, तो खेती में हल चलाते चलाते कभी कभी वो मुंह मार देता है किधर, फसल के अंदर। तो उसका मुंह रोकते नहीं है, तो खाने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है। तो क्या प्रभु सिर्फ बैल के लिए ही बोल रहा है क्या? कि प्रभु इंसान का ख्याल नहीं करता है क्या? वो इंसान का भी ख्याल करता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रभु बोलता है यहाँ पे, दैट यू प्लोज शुड फ्लो इन होप। जो जो फसल बो रहा है, वो इसके लिए बो रहा है कि उसको फसल में कुछ मिलेगा। अभी देखो, एक्चुअली आत्मिक फसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और परमेश्वर का आशीष भी है शारीरिक फसल देने से। हम लोग जब, देखो कितना बार हम लोग जो भी दान या दशमांश देते हैं, ठीक है, हम लोग दान दशमांश देने से हमारा आत्मिक जो एक सर्विस है वो भी करते हैं। आज जो है कितने ही लोग एक लॉटरी के जैसा चला रहे दान दशमांश को। आप अगर देखेंगे, बहुत से टेली इवेंजलिस्ट जो होते दिखाते हैं क्या तुम्हारा हीलिंग आएगा, दशमांश दे तुम्हारे को हीलिंग मिलेगा, दशमांश दे तुमको बंगला मिलेगा, तुमको कार मिलेगा। वे कुछ कुछ तो एकदम सीड मनी, ऐसे ऐसे कुछ लोग फोन करते हैं। मेरा दोस्त है रूडी, वो फोन करते हैं और बोलते हैं कौन कौन फुल टाइम वर्कर है, हम लोग उसके लिए रेज करेगा पैसा। अभी वो क्या सोच रहा है कि करोड़ों रेज करेगा और प्रभु उसको भी आशीष करेगा। तो ये क्या है? ये मनी रैकेट है। उधर जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपने को जो भी दिया है, उससे हम प्रभु को दे सकते हैं वापस, और प्रभु के राज्य के लिए बो सकते हैं। देखो, बोने का भी जाने दो, अपन प्रभु के लोग है ना, प्रभु के लोग है कि नहीं? अपने परमेश्वर का जो राज्य है वो हमारा राज्य है ना। अपने घर में हम लोग पैसा देते हैं तो क्या हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ने दिया? तो बोलता है क्या पति जब आके पगार देता है घर पे, तो पत्नी को बोलता है क्या मैं इतना पगार दिया? तो पत्नी बराबर दे देगी उसको। क्या बोल के दिखाता है तू? पिता भी बोलेगा तो बच्चे लोग वो दे देंगे, अरे मेरे बेटे है ना, हमारे लिए खर्चा किया तो क्या हो गया। वैसा ही हम जब प्रभु के राज्य, तो अपने पिता को दे रहे हैं ना, पिता के राज्य में बो रहे हैं, और ऊपर से आशीष भी मिलता है। वो बोनस है, ये हमारा फर्ज है। प्रभु के राज्य में बोना चाहिए। बोना क्या, देना चाहिए। बोना बोना बंद कर दो। बोना बोना मतलब क्या? सिर्फ आशीष मिलने के लिए बोते हैं क्या? प्रभु को देने का नहीं है अपने को? तो बाकी काय के लिए सब इतना सब तामझाम क्यों रखा अपन ने? प्रभु को देने के लिए है ना अपने को। ऊपर के लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए। ठीक है ना? तो नॉट ओनली सोइंग सोइंग, अरे
क्या सोइंग? यू शुड गिव टू द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड इज आवर फादर, अपना पिताजी है। अपने घर पे अपन रहते तो पिताजी को अपने नहीं देते क्या? तो आज परमेश्वर का राज्य में अपन अपने पिताजी को नहीं देना चाहिए? वेरी सिंपल है ना, वेरी सिंपल। लालच क्यों चाहिए उसमें? मैं बोएगा तो मुझे मिलेगा, वो अलग बात है कि अपन सो करेंगे मिलता है, वो अलग बात है। पर अपना नियत ये होना चाहिए कि अपना प्रभु का राज्य है, अपना परमेश्वर का राज्य है, अपन देंगे तो अपने प्रभु को दे रहे हैं, अपने बाप को दे रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि इफ वी हैव सोन स्पिरिचुअल थिंग्स फॉर यू, देखो कितने लोग जो है आज, फॉर एग्जाम्पल आर स्टैनली का नाम सुना रहेगा। आर स्टैनली जो है ब्लेसिंग यूथ मिशन चालू किया। वो एक इंजीनियर था, वो चाहता तो बड़ा इंजीनियर बन के बहुत कमा सकता था। एक दूसरा पास्टर को मैं जानता हूँ, आईआईटीएन है, मैं आर्थर, आईआईटी है, चाहता तो बहुत बहुत पैसा कमा सकता था। ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास है, डॉक्टर्स है, ठीक है, बहुत से इंजीनियर है, बहुत से बड़े बड़े ओहदों को छोड़ के वो प्रभु का सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगा कि ये परमेश्वर का काम उससे ज्यादा महत्व का काम जो वो करते थे, उससे बहुत ही ज्यादा असीम महत्व का काम। इसके लिए वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो आत्मा में बो रहे हैं, वो आत्मिक वर्क कर रहे हैं, आत्मा में, हमारे आत्मा में बो रहे हैं। तो हम क्या शरीर, शारीरिक उनको मदद नहीं कर सकते क्या? क्या प्रॉब्लम है ना? क्या प्रॉब्लम है? व्हाई नॉट? तो वही बोल रहे हैं कि अगर हम आत्मिक चीजों में हम लोग ने बोया है तो ये कोई बड़ी बात है क्या? हम लोग भौतिक चीजों में अगर कुछ काटते हैं तो, ऐसा पौलुस बता रहा है। ठीक है, अभी 12 देखेंगे, 12